नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त रणधीर सिंह, मेंटोरस कंसल्टेंट से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के स्टडी वीज़ा के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं यूएसए के स्टडी वीज़ा के बारे में। पहले मैं आपको यूएसए के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूएसए वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री इवन मैं कहना चाहूँगा, और एक सुपर पावर है। जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, जितनी भी नई नई चीज़ें या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें यूएसए की तरफ से आती हैं। यूएसए में जो करंट गवर्नमेंट है, जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी जो इमिग्रेंट्स के लिए, यानी कि जो लोग बाहर से यूएसए जाते हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, वो बहुत फेवरेबल हैं। और इंडियंस, अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ की गवर्नमेंट में, और उनके लिए भी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे यूएसए के स्टडी वीज़ा के बारे में। सबसे पहले मैं यूएसए की आपको 3-4 मेन कंट्रीज या डेस्टिनेशन के बारे में बता देता हूँ। यूएसए की जो मेन सिटीज़ हैं उनमें है कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है और ओहियो की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा। अगर कैलिफोर्निया की मैं बात करता हूँ तो वो बहुत ही डेवलप एक एरिया है, और सिलिकॉन वैली वहाँ पे है, जहाँ पे गूगल जैसी बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी है। अगर मैं फ्लोरिडा की बात करूँ तो फ्लोरिडा की पॉपुलेशन थोड़ी कम है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ओहियो की, तो ओहियो के अंदर हेल्थ केयर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ओवरऑल दीज आर दी मेन, लाइक न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये वहाँ की मेन सिटीज हैं। और जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं यूएसए के अंदर, टोटल 4000 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन मेजर सिटीज के अंदर उनके कैंपस हैं या उनकी लोकेशन है इंस्टीट्यूशंस की। अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, यूएसए के जो इंस्टीट्यूशंस है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत हाई है, यानी कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर आप वहाँ स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट और अच्छा सीखने के लिए मिलता है, जो कि आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब मैं कोर्सेज की बात करता हूँ दोस्तों। यूएसए में 4 तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। पहला है एसोसिएट डिग्री। एसोसिएट डिग्री जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन है 2 इयर्स की। उसके बाद बात करते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम की। जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स है उनकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की है। उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, और पीएचडी प्रोग्राम्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 साल की है। आप किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग करना है, आपने मेडिकल साइंस में जाना है, आपने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, आपने नर्सिंग में जाना है, आप किसी भी फील्ड के अंदर यूएसए में पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों एंट्री रिक्वायरमेंट की। सो यूएसए की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी सॉफ्ट है, या वो भी बड़ी इजी है। आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं यूएसए के इंस्टीट्यूशन में। जिस स्टूडेंट के 45 या 50% भी मार्क्स हैं वो भी यूएसए में बैचलर डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। सेकेंडली हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्यूशन फीस को लेकर। दोस्तों, आमतौर पे हम जब बहुत सारी कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं तो ट्यूशन फीस हमें वीजा से पहले पे करनी पड़ती है, लेकिन यूएसए की ये ब्यूटी है, या यूएसए का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब आपका वीजा लग जाता है उसके बाद आपको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। यानी कि जो ट्यूशन फीस है वो आपको वीजा लगने के बाद पे करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप ट्यूशन फीस अदर कंट्रीज में पहले पे करते हैं तो बहुत सारा पोर्शन उसमें से डिडक्ट होके आपको लाइक फाइनेंशियल कुछ नुकसान हो जाते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। थर्ड मैं बात करूंगा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लेके। बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ वहाँ पे जीएससी अकाउंट चाहिए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो वहाँ पे 3 से 6 महीने पुराने फंड चाहिए। न्यूजीलैंड में भी 3 से 6 महीने पुराने फंड चाहिए। लेकिन यूएसए में आप लेटेस्ट फंड्स भी दिखा सकते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी इज कि आपके पास जो है आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए। वो ये नहीं है कि वो फंड ओल्ड है, ये कितने महीने से, कितने टाइम से आपने मेंटेन कर रखा है। रिसेंट फंड्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसके बाद बात करता हूं हु कैन स्पॉन्सर यू फॉर योर स्टडी। यूएसए में जरूरी नहीं है कि जो फंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स या भाई बहन या ब्लड रिलेटिव्स के अकाउंट्स में होने चाहिए। थर्ड पार्टी भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है।
इसके बाद मैं बात करता हूं पार्ट टाइम स्टडी की। जैसा कि बाकी कंट्रीज के अंदर अलाउड है, इसी तरह से यूएसए में भी स्टडी के दौरान आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। अगेन ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि डेवलप कंट्री है तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। पार्ट टाइम काम करके वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। यस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी यू कैन गेट द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। पढ़ाई के बाद भी आप वहां पे काम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस भी आपके साथ जा सकते हैं, आपके साथ ट्रेवल कर सकते हैं, आपके साथ अकंपनी कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएसए का जो वीजा है उसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश इन लैंग्वेज में, अब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इन लैंग्वेज में वो जो है आपका इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको नेगेटिव लेते हैं कि नहीं इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा नहीं है, मैं इसको भी एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं एज एक्सपर्ट। इंटरव्यू के जरिए आप वीजा ऑफिसर को अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि ये एक पेपर बेस्ड वीजा नहीं है कि आपने अपने एडमिशन लिया, आपने अपने पेपर रेडी करे और वीजा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दिए। ऐसा नहीं है, आप वीजा ऑफिसर के साथ रूबरू होते हैं, उससे पर्सनली आप मिलते हैं और आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपने आईएलटीएस नहीं किया है या आईएलटीएस में किसी वजह से आपके 5.5 बैंड है, आपके पास पुराने फंड्स नहीं हैं, राइट, एंड आप मैरिड हैं और अपने स्पाउस को भी साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और यूएसए के जो सेंटर्स हैं वहाँ वो सारे ओपन हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। और इसके अलावा यूएसए ट्रैवल करने के लिए अगर आपका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो दोस्तों बहुत ही एक अच्छा डेस्टिनेशन है। अगर आपका भी सपना है कि आपने यूएसए में जाके पढ़ाई करना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना वीजा अप्लाई करके यूएसए जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और नई अपडेट्स लेके आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।